जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम काव्य शास्त्र के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है। एक तरफ है सिद्धांत, दूसरी तरफ है उनके प्रवर्तक। आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत किसका है। बात करें रस सिद्धांत की, तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि थे। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामा थे। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन थे। और ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी है। हमारा ऑप्शन है भरत मुनि, जगन्नाथ, भामा या फिर विश्वनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम यह परिभाषा किसकी है, तो जगन्नाथ की। अगला क्वेश्चन, शब्द शब्द के कितने भेद हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 2, 7, 8 या फिर 3। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3। शब्द शब्द के कुल कितने भेद हैं, तो 3 भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला क्वेश्चन, शब्दार्थो सन्निधो काव्यम किसने कहा है। हमारा ऑप्शन है भरत मुनि, विश्वनाथ, भामा या फिर जगन्नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भामा। शब्दार्थो संहितो काव्यम किसने कहा था, तो भामा ने। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है। हमारा ऑप्शन है 36, 20, 40 या फिर 25। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 36। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है, तो 36 अध्यायों में। अगला क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है। हमारा ऑप्शन है आनंदवर्धन, मम्मट, जगन्नाथ या फिर विश्वनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है, तो विश्वनाथ का। अगला क्वेश्चन, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है। हमारा ऑप्शन है तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा या फिर काव्यांग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, काव्यांग। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है, तो काव्यांग का। अगला क्वेश्चन, रीतकाल के काव्य में किस रस की प्रधानता पाई जाती है। हमारा ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या फिर रौद्र रस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। रीतकाल के काव्य में किस रस की प्रधानता पाई जाती है, तो श्रृंगार रस की। अगला क्वेश्चन, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है। हमारा ऑप्शन है भामा, भरत मुनि, मम्मट या फिर जगन्नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरत मुनि। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, या किसने कहा था, तो भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान हैं। भोजराज, विश्वनाथ, मम्मट या फिर जगन्नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोजराज। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान कौन थे, तो भोजराज। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या फिर अस्थायी भाव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुभाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो अनुभाव। अगला क्वेश्चन, निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है। हमारी पंक्ति है, एक और अजग्रही लकी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही पर यूं मुरझा खाए। हमारा ऑप्शन है भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस या फिर विभत्स रस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भयानक रस। दी गई पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है, तो भयानक रस का। अगला क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या मानी गई है 32, 30, 34 या फिर 33। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 33। संचारी भावों की संख्या कुल कितनी मानी गई है, तो 33। अगला क्वेश्चन, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में श्रव्य काव्य परंपरा के प्रथम आचार्य हैं। हमारा ऑप्शन है आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य रुद्र या फिर आचार्य वामन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य भामा। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में श्रव्य काव्य परंपरा के प्रथम आचार्य कौन थे, तो आचार्य भामा। अगला क्वेश्चन, शांत रस का अस्थायी भाव है रति, शोक, निर्वेद या फिर विस्मय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव इनमें से कौन सा है, तो निर्वेद। बात करें रति की, तो रति श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है, शोक करुण रस का अस्थायी भाव है और विस्मय अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। मम्मट, भट्टनायक, भट्ट शंकुक या फिर भोजराज।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, भट्ट शंकुक। न्याय दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या किसने की थी? तो भट्ट शंकुक ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? हमारा ऑप्शन है शांत रस, करुण रस, भयानक रस या फिर अद्भुत रस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शांत रस। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो शांत रस को। अगला क्वेश्चन, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? हमारा ऑप्शन है अनुभाव, अस्थाई भाव, विभाव या फिर संचारी भाव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभाव। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो विभाव से। अगला क्वेश्चन, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? हमारा ऑप्शन है छल, स्मृति, पुलक या फिर रोमांच। राइट आंसर है ऑप्शन ए, छल। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो छल को। अगला क्वेश्चन, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? हमारा ऑप्शन है भामा, रुद्र, आनंदवर्धन या फिर अभिनव गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिनव गुप्त। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अभिनव गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? हमारा ऑप्शन है भोज, भामा, भरत मुनि या फिर भवभूति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवभूति। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? तो भवभूति ने। अगला क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? भट्ट शंकु, भट्ट नायक, भट्ट लोलट या फिर अभिनव गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भट्ट लोलट। मीमांसा दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या किसने की थी? तो भट्ट लोलट ने। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 11, 10, 9 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? तो 8। अगला क्वेश्चन, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर अस्थाई भाव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो अनुभाव। अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? हमारा ऑप्शन है विभस, करुण, अद्भुत या फिर शांत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विभत्स रस। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? तो विभत्स रस का। अगला क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हमारा ऑप्शन है करुण रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, करुण रस। दी गई पंक्ति में कौन सा रस है? तो करुण रस। बात करें इस पंक्ति की, तो यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना सरोज स्मृति से ली गई है। अगला क्वेश्चन, वीरू का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? हमारा ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीर रस। वीरू का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीर रस की। अगला क्वेश्चन, अनुभवों के कितने भेद होते हैं? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 6। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। अनुभवों के कुल कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद। कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। कौन कौन सा? तो आपको याद रखना है कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। अगला क्वेश्चन, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? हमारा ऑप्शन है वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या फिर रौद्र रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अद्भुत रस। विस्मय या आश्चर्य किस रस के अस्थाई भाव हैं? तो अद्भुत रस के। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है उनके रचनाकार। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है, काव्यादर्श दंडी की रचना है और काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन, वात्सल रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं? जगन्नाथ, भोजराज, अप्पय दीक्षित या फिर विश्वनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वनाथ। वात्सल रस की परिकल्पना किसने की थी? तो विश्वनाथ ने। अगला क्वेश्चन, रस सूत्र की सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या मानी जाती है? भट्ट नायक की, भट्ट लोलट की, अभिनव गुप्त की या फिर भट्ट शंकुक की।
राइट आंसर है ऑप्शन सी अभिनवगुप्त। रस सूत्र की सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या किसकी मानी जाती है? तो अभिनवगुप्त की। अगला क्वेश्चन, शांत रस का अस्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले विद्वान हैं? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भरत मुनि या फिर भामा? राइट आंसर है ऑप्शन ए अभिनवगुप्त। शांत रस का अस्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले विद्वान कौन थे? तो अभिनवगुप्त। अगला क्वेश्चन, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं? रुद्र, भामा, भरत मुनि या फिर भट्टनायक? राइट आंसर है ऑप्शन डी भट्टनायक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भट्टनायक। अगला क्वेश्चन, चित्र तुरंग न्याय का दृष्टांत देने वाले आचार्य हैं? भट्टनायक, शंकुक, भट्टलोलट या फिर अभिनवगुप्त? राइट आंसर है ऑप्शन बी शंकुक। चित्र तुरंग न्याय का दृष्टांत देने वाले आचार्य कौन थे? तो शंकुक। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? हमारा ऑप्शन है भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक या फिर शंकुक? राइट आंसर है ऑप्शन सी भट्टनायक। सांख्य दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या किसने की थी? तो आचार्य भट्टनायक ने। अगला क्वेश्चन, रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, किस आचार्य का कथन है? हमारा ऑप्शन है मम्मट, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त या फिर भोजराज? राइट आंसर है ऑप्शन सी अभिनवगुप्त। रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, किस आचार्य का कथन है? तो अभिनवगुप्त का। अगला क्वेश्चन, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, भामा या फिर भट्ट लोलट? राइट आंसर है ऑप्शन डी भट्ट लोलट। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भट्ट लोलट। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं है? हमारा ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया गया है? तो अनुप्रास अलंकार का। अगला क्वेश्चन, छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, उपनिषद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में? राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, हिंदी कविता में मुक्त छंद रचना का सूत्रपात किया है जयशंकर प्रसाद ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, मैथिली शरण गुप्त ने या फिर हरिओत ने? राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन, छंद के भेद माने जाते हैं 4, 3, 2 या फिर 9? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। छंद के कुल कितने भेद हैं? तो 2 भेद, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से विभूषित आचार्य हैं? अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, मम्मट या फिर रुद्रट? राइट आंसर है ऑप्शन सी मम्मट। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? तो आचार्य मम्मट को। अगला क्वेश्चन, छंदों के आदि प्रणेता माने जाते हैं? आचार्य भामा, आचार्य पतंजलि, आचार्य पिंगल या फिर आचार्य हेमचंद्र? राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य पिंगल। छंदों के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो आचार्य पिंगल। अगला क्वेश्चन, ध्वनि शब्द का आदि स्रोत माना जाता है संस्कृत व्याकरण, ध्वन्यालोक, नाट्यशास्त्र या फिर काव्य अलंकार? राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत व्याकरण। ध्वनि शब्द का आदि स्रोत किसे माना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण को। अगला क्वेश्चन, औचित्य शब्द का प्रथम काव्य शास्त्रीय प्रयोग करने वाले प्रथम आचार्य हैं? रुद्रट, आनंदवर्धन, भट्टनायक या फिर क्षेमेंद्र? राइट आंसर है ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। अगला क्वेश्चन, मात्रिक छंद के कितने भेद माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है 3, 5, 7 या फिर 2? राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। मात्रिक छंद के कुल कितने भेद हैं? तो 3 भेद, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है यति, चौपाई, चरण या फिर वाक्य? राइट आंसर है ऑप्शन सी चरण। छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो चरण या पद। अगला क्वेश्चन, काव्य दोषों का सर्वप्रथम विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? हमारा ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र। काव्य दोषों का सर्वप्रथम विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। बात करें साहित्य दर्पण की,
तो साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है और काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि सिद्धांत को स्थिर करने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ, जगन्नाथ, अभिनवगुप्त या फिर अप्पय दीक्षित। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिनवगुप्त। ध्वनि सिद्धांत को स्थिर करने वाले आचार्य कौन थे? तो आचार्य अभिनवगुप्त। अगला क्वेश्चन, काव्य शास्त्र में ध्वनि शब्द माना जाता है व्यंजक, व्यंग, भावना या फिर व्यंग्य व्यंजक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यंग और व्यंजक। काव्य शास्त्र में ध्वनि शब्द को क्या माना जाता है? तो व्यंग और व्यंजक। अगला क्वेश्चन, भक्ति और भावना शब्द क्रमशः व्यंजित और व्यंजना का पर्याय है, किस आचार्य का कथन है? हमारा ऑप्शन है आनंदवर्धन, विश्वनाथ, भरत मुनि या फिर रुद्रट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भरत मुनि। दिया गया कथन किस आचार्य का है? तो भरत मुनि का। अगला क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। कथन है मतिराम का, चिंतामणि का, देव का या फिर केशवदास का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देव का। दिया गया कथन किसका है? तो देव का। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के भेदों के आधार पर पंडित राज जगन्नाथ ने कितने प्रकार के काव्य माने हैं? हमारा ऑप्शन है 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 9 प्रकार के। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 प्रकार। ध्वनि के भेदों के आधार पर पंडित राज जगन्नाथ ने कितने प्रकार के काव्य माने हैं? तो 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न होता है। कथन है ध्वनिवादियों का, रीतिवादियों का, रसवादियों का या फिर वक्रोक्तिवादियों का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्वनिवादियों का। दिया गया कथन किसका है? तो ध्वनिवादियों का। अगला क्वेश्चन, वक्रोक्ति पद का प्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य हैं भरत मुनि, भामा, कुंतक या फिर रुद्रट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भामा। वक्रोक्त पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भामा ने। अगला क्वेश्चन, औचित्यम रस सिद्धस्य स्तरम काव्यस्य जीवितम। कथन है क्षेमेंद्र का, भामा का, वामन का या फिर भोजराज का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षेमेंद्र का। औचित्यम रस सिद्धस्य स्तरम काव्यस्य जीवितम किसका कथन है? तो क्षेमेंद्र का। अगला क्वेश्चन, पंचम वेद किस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को माना जाता है? हमारा ऑप्शन है काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा या फिर नाट्यशास्त्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाट्यशास्त्र। पंचम वेद किस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को माना जाता है? तो नाट्यशास्त्र को। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि का रस सूत्र नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में उल्लिखित है? हमारा ऑप्शन है तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में, छठे अध्याय में या फिर 7वें अध्याय में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छठे अध्याय में। भरत मुनि का रस सूत्र नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में उल्लिखित है? तो छठे अध्याय में। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर लिखी गई सर्वाधिक प्रमाणिक टीका मानी जाती है अभिनव भारती, श्रृंगार प्रकाश, दस रूपक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभिनव भारती। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर लिखी गई सर्वाधिक प्रमाणिक टीका कौन सी है? तो अभिनव भारती, जिसके लेखक अभिनव गुप्त हैं। कौन है? अभिनव गुप्त। बात करें श्रृंगार प्रकाश की, तो श्रृंगार प्रकाश भोजराज की रचना है और दस रूपक धनंजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है नाट्यशास्त्र में, काव्य अलंकार में, इन दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाट्यशास्त्र में। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है? तो नाट्यशास्त्र में। अगला क्वेश्चन, काव्य शास्त्र की परंपरा में काव्य की आत्मा का सर्वप्रथम अनुसंधान करने वाले आचार्य हैं वामन, भामा, भरत मुनि या फिर उद्भट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वामन। काव्य शास्त्र की परंपरा में काव्य की आत्मा का सर्वप्रथम अनुसंधान करने वाले आचार्य कौन थे? तो आचार्य वामन। अगला क्वेश्चन, पंडित राज जगन्नाथ के आश्रयदाता थे बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां। पंडित राज जगन्नाथ के आश्रयदाता कौन थे? तो शाहजहां। अगला क्वेश्चन, रसमंजरी ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं अप्पय दीक्षित, विश्वनाथ, जगन्नाथ या फिर भानुदत्त मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भानुदत्त मिश्र। रसमंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो भानुदत्त मिश्र। अगला क्वेश्चन, रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया है? हमारा ऑप्शन है अभिनवगुप्त, भट्ट नायक, भट्ट शंकु या फिर भट्ट लोलट।
राइट आंसर है ऑप्शन ए अभिनवगुप्त। रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया है? तो अभिनवगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? हमारा ऑप्शन है विश्वनाथ, दंडी, भामा या फिर उद्भट। राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ। इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? तो वह है विश्वनाथ। और विश्वनाथ का संबंध रसवादी संप्रदाय से है। किससे है? तो रसवादी संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? हमारा ऑप्शन है भामा, दंडी, रुद्रट या फिर आनंदवर्धन। राइट आंसर है ऑप्शन बी दंडी। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो आचार्य दंडी ने। अगला क्वेश्चन, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे? भरत मुनि, दंडी, भामा या फिर भट्ट लोलट। राइट आंसर है ऑप्शन ए भरत मुनि। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? तो भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार हैं? हेमचंद्र, किशोरीदास वाजपेयी, पाणिनि या फिर पतंजलि। राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं? मम्मट, दंडी, विश्वनाथ या फिर राजशेखर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मम्मट। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो आचार्य मम्मट की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।